स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी कोचिंग क्लासेस ब्रेन डेवलपमेंट क्लासेस में। आज मैं आप सभी को हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों को भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन बताऊंगा और आने वाले सभी वीडियो में हाई स्कूल के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कराऊंगा। आप लोग क्लास को अटेंड करते रहें बराबर, जिससे हाई स्कूल की परीक्षा में आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं और वीडियो को शेयर करते हैं, जिससे सभी विद्यार्थियों तक यह वीडियो पहुंच सके और आने वाली सभी क्लासों को अटेंड करें, जिससे आने वाली परीक्षा में आप सभी अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हों। भौतिक विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन। इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, सारे पढ़ाऊंगा, इसलिए आप लोग क्लास को रेगुलर अटेंड करते रहें और अपने नोट्स बना कर रखें, जिससे आपको आसानी से ये अध्याय जो भी है हमारा पाठ है प्रकाश का परावर्तन अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, और हर हफ्ते में इसका टेस्ट भी लूंगा, जिससे कि आप लोगों को इससे सरलता और सुविधा हो। तो पहला पाठ है हमारा भौतिक विज्ञान का हाई स्कूल का, वो है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे कि प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं तथा अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ये दोनों हेडिंग हम बड़े ध्यान से समझेंगे। तो प्रदीप्त वस्तुएं किन्हें कहा जाता है और अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहा जाता है? वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यह क्या करती हैं? प्रकाश उत्पन्न, यानी लाइट उत्पन्न करती हैं, वह वस्तुएं कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, और जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, तो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं वो वस्तुएं कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो कहलाती हैं अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी है? सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब ये भी प्रकाश उत्पन्न करता है, मोमबत्ती ये भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और इसके बाद दीपक यानी दिया, दीपक ये भी क्या करता है? प्रकाश को उत्पन्न करता है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती, दीपक आदि। और वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है, इसलिए चंद्रमा कैसा होगा? अदीप्त वस्तुएं। जैसे कुर्सी है, कुर्सी कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, अदीप्त वस्तु है। मेज है, मेज कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, ये भी कैसी है? अदीप्त वस्तु है। ठीक है, तो वो सारी वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त कहलाएंगी, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। इसके बाद आता है कि प्रकाशिक किरण, यानी प्रकाश की किरण, या कह सकते हैं प्रकाशिक किरण, या कह सकते हैं प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होती है? तो जब प्रकाश आता है एक सीधी रेखा में, तो प्रकाश की वह जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, एक स्थान से कहां तक पहुंचा? दूसरे स्थान तक। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, सीधी रेखा। जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, स्थान फर्स्ट, स्थान सेकंड, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसे कहा जाता है प्रकाश की किरण।
हमें पता है, सुना भी होगा कई बार कि प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं, प्रकाश हमारे सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो ये किरणें होती क्या है, जब ऊपर से किरण नीचे आती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो एक सीधी रेखा बन जाती है। इस सीधी रेखा को क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण। इसके बाद आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, तो जब हमने कहा कि अगर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है तो प्रकाश की किरण है, और ऐसी कई किरणें जब आती हैं जमीन पर सूर्य से, तो ये किरणों के समूह को जब प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करती है तो सूर्य से कोई एक किरण थोड़ी ना आती है, बहुत सारी किरणें आती हैं, तो इन किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की कई किरणें आपस में आती हैं जब सीधी, तो इनको सामूहिक रूप से, एक होगी तो कहेंगे किरण और बहुत सारी होंगी तो इसे क्या कह देंगे हम, प्रकाश पुंज। पुंज का मतलब होता है समूह, और प्रकाश की किरण पता है कि प्रकाश का समूह क्या बनेगा, कि जब बहुत सारा प्रकाश जमीन पर आता है, जैसे कोई हम टॉर्च जलाते हैं तो उससे कोई एक किरण नहीं निकलती है, उससे क्या निकलता है, पुंज, यानी किरणों का समूह। तो जब किरणें एक सामूहिक रूप से आती हैं तो इस समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश का पुंज। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश की किरण क्या है और प्रकाश पुंज क्या होता है। एक बार फिर से पूरा देखेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती और दीपक आदि। और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चंद्रमा, कुर्सी, मेज आदि। इनके पास प्रकाश नहीं होता है, ये कभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। कभी नहीं सुना हो कि मेज रखी है प्रकाश छोड़ रही है, नहीं करती है वो कभी। तो जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं वो वस्तुएं कहलाती हैं अदीप्त। जैसे मान लो ये मार्कर है, तो ये मार्कर प्रकाश उत्पन्न करता है क्या, नहीं करता है, इसे क्या नाम देंगे हम, अदीप्त वस्तु। अगर प्रकाश उत्पन्न करता तो हम इसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। प्रकाश किरण, जब प्रकाश एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसे क्या कहा जाता है, प्रकाश की किरण। ठीक है, समझ में आ गया। और जब यह कई किरणें आती हैं तो किरणों को सामूहिक रूप से, यानी किरणों के समूह को, कई किरणें एक साथ चली तो इनका एक समूह बन गया, ग्रुप बन गया, तो इसी ग्रुप को, यानी किरणों के इसी समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज। ठीक है, इसके बाद चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं हम, कि इसके बाद पढ़ेंगे हम प्रकाश कितने प्रकार का होता है, यानी प्रकाश पुंज कितने प्रकार से होगा, प्रकाश पुंज। तो प्रकाश पुंज तो समझ गए हम कि किरणों के समूह को, किरणों का यह समूह क्या कहलाता है, प्रकाश पुंज। क्या कहलाएगा, प्रकाश पुंज। यानी किरणों को सामूहिक रूप से प्रकाश पुंज कहा जाता है, और यह 3 प्रकार से होता है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार का है, 3। एक तो होता है अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा होता है अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है, अपसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज और समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, ध्यान समझिए इसे कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है और समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है। ठीक है, अपसारी प्रकाश पुंज किसे कहेंगे, जब किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी किसी ऐसा लगता है किसी एक बिंदु पर मिल रही हैं, तो सारी किरणें जा रही और कहां पर मिली, एक बिंदु पर, तो ऐसा प्रकाश पुंज कहलाएगा अपसारी
प्रकाश पुंज, जैसे कि मान लिया हमने कोई टॉर्च है और इस टॉर्च से जो प्रकाश निकलेगा वो इस तरह हमें फैलता हुआ दिखेगा, लेकिन यदि हम यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा और यदि वो देखता है तो उसे कैसा लगेगा कि सारी किरणें एक जगह एक बिंदु पर मिल चुकी हैं। ठीक है, तो इस प्रकाश पुंज को क्या नाम देंगे हम? अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जब सारी किरणें एक ही बिंदु पर जाकर मिल जाए तो इसे नाम देंगे अभिसारी प्रकाश पुंज। और इसका अपोजिट उल्टा, जब किरणें एक बिंदु से फैलती हुई इस प्रकार फैलती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। जब किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो तो इसे कहेंगे अपसारी प्रकाश पुंज, और जब किरणें एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो तो इसे कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। और जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं यानी एक दूसरे के बराबरी में तो फिर इसे कहा जाता है समांतर प्रकाश पुंज। समझ में आ गया होगा कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या है, अपसारी प्रकाश पुंज क्या है और समांतर प्रकाश पुंज क्या है। देखो, यदि हमने अभी कहा था कि यदि टॉर्च के सामने खड़े हो जाएं, यहां से देखा तो किरणें फैलती हुई लग रही तो जैसे फैल रही हैं, फैलती हुई फॉक्स बना रही, तो इसे कहा जाता है अपसारी प्रकाश पुंज। और यदि यहां से देखेंगे अपोजिट डायरेक्शन से, अगर हमने मान लो यहां से देखा तो सारी किरणें एक टॉर्च में जाती हुई दिख रही, एक बिंदु पर मिलती हुई लग रही, तो इसे नाम देंगे हम अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, लगभग सबको समझ में आ गया होगा। समांतर बता दिया हमने कि जब किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं, एक दूसरे के बराबरी चलती हैं तो इसे कहा जाता है समांतर प्रकाश पुंज। तो इसे अच्छे से याद कर लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको आसानी से याद हो जाए और इसे लिख लिया करो। जितनी भी मैंने परिभाषा बताई इसकी वो सारे नोट कर लिया करो, जिससे याद करने में आसानी होगी आप सभी को कि अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है उसका एक चित्र बना देना, अपसारी प्रकाश पुंज क्या होता है उसका एक चित्र बना देना, समांतर क्या होता है और सारी चीजें लिखकर यानी एक अच्छे से पेपर पर नोट कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं